सकती है। हम यहां अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की बात करें, जो कि मेन काम है आज का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे ड्राइव किए जाते हैं, तो पहले तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, केसी हैज नो यूनिट्स, केसी हैज नो यूनिट्स with equal number of moles, with equal number of moles of reactants and products। जब इक्वेशन के दोनों साइडों पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, तब केसी के तमाम यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। केसी हैज नो यूनिट विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में जब दोनों साइडों के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए, तब उसके केसी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बोथ साइड ऑफ इक्वेशन पे केसी के नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे, तो ऑल यूनिट्स कैंसिल आउट। तमाम यूनिट से ये कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं बनता। मिसाल के तौर पर मैं आपको केमिकल रिएक्शन बना के बताता हूं, जिसमें हम यूनिट्स देखेंगे H2 प्लस I2 डबल एरो 2HI, ये केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में आपने केसी के यूनिट फाइंड करने। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन के नंबर मोल्स कितने हैं? 1। आयोडीन के नंबर मोल्स कितने हैं? 1। यानी कि रिएक्टेंट्स में भी आपके कितने हैं? टोटल 2 मोल्स। जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके मोल्स कितने बने? ये भी 2 मोल्स। अब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल आ गए। अब केसी का कोई यूनिट नहीं बनेगा, नो यूनिट आएगा। अब देख लेते हैं वो कैसे कैंसिल आउट होते हैं सारे यूनिट्स। अब हमारे पास इस रिएक्शन का डायरेक्ट केसी आप बनाएंगे। उसके लिए आपको पता है कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने लेना एज अ न्यूमरेटर, ऊपर यहां पे जैसे हमने लिया है एज अ न्यूमरेटर लेंगे प्रोडक्ट्स को, जबकि रिएक्टेंट्स को आप एज अ डिनोमिनेटर लेंगे। तो यहां प्रोडक्ट्स में देखें हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके 2 मोल्स थे वो, जो कि कोएफिशिएंट थे, रेज़ टू पावर यहां पे स्क्वायर बन जाएगा ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स। अब यहां देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के H2 एंड आयोडीन के I2। अब ये H2 में 2 जो है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर मोल्स नहीं है। कोएफिशिएंट जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो नंबर मोल्स होते हैं, यहां पे नंबर ऑफ एटम अंदर ही लिखे जाएंगे। अब हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर्स में सारा इसको डिटेल से पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ये जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास, उसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां देखें हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ये बन जाएगा, क्योंकि 2 पावर थी या उसका स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर यानी 2 यूनिट्स है उसके, नीचे भी 2 यूनिट्स हैं। अब ऊपर के दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे के दोनों मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ओवरऑल टोटली ये तमाम दोनों यूनिट्स नीचे के दोनों यूनिट से कट गए, कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल केसी हैज नो यूनिट्स। केसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं बनता। ये अगर नंबर मोल्स इक्वल हो तब केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर केसी के यूनिट बनते हैं, वन बाय वन उन तमाम यूनिट्स को हम यहां पहले सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन Cl2 टू फॉर्म फॉस्फोपेंटाक्लोराइड PCl5, फॉस्फोपेंटाक्लोराइड बनाएगा ये। अब देखें इसका आप डायरेक्ट केसी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। जब आपने यूनिट बनाने हो फिर सारा केसी स्टेप्स के साथ ड्राइव नहीं करना, आपने डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी उसका लिखें, बाकी उसको आप यूनिट्स पुट करके वैल्यूज आप आंसर निकाल लेंगे। अब इसका केसी क्या बनेगा? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमारे पास PCl5। अब PCl5 में उसका 1 मोल है, लिखा नहीं है मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल तो 1 पावर 1 लिखी नहीं जाएगी। इसका PCl3
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 यहां पे। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है सबके, PCl3 का भी, Cl2 का भी 1 मोल है, PCl5 का भी 1 मोल बन रहा है, इसलिए किसी भी कोई पावर की शक्ल में नहीं लिखा हमने। अब यहां पे इसके यूनिट ड्राइव करें। अब PCl5 के मोलर कंसंट्रेशन मतलब इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे देखें PCl3 इसके लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और Cl2 के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें ऊपर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट है, नीचे 2 यूनिट्स हैं, ऊपर का 1 यूनिट नीचे वाले 1 यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे 1 यूनिट बच गया, दैट इज 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब ये आप इसको रेसिप्रोक करेंगे, उल्ट करेंगे, वापस ऊपर लेके आएंगे, तो जो पॉजिटिव का मोल था वो नेगेटिव का हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो जाएगा और ये यूनिट क्या बनेंगे, अब मोल प्लस का था मोल माइनस हो जाएगा, दैट इज पर मोल। यहां पे मोल प्लस का था, ये बनेगा पर मोल। और डेसीमीटर क्यूब, ये पर डेसीमीटर क्यूब था, माइनस की वैल्यू में था, ये प्लस में हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, दैट इज पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ये इसका यूनिट ड्राइव हो जाएगा। इसलिए आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शन उनके यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट जब आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, जब आपने इनको करना है तो आपको खुद ही एंड पे आंसर के अंदर पता चल जाएगा कि इनके यूनिट्स क्या आएंगे। आंसर के साथ जो यूनिट आपने लगाना है वो केसी का क्या यूनिट बन रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं, जिसमें रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन N2 विद हाइड्रोजन 3H2 डबल एरो 2NH3। अब मैंने ये रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करके लिखी है, क्योंकि बैलेंस करना आपको पिछली हिस्से में मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन कैसे बैलेंस की है इस पार्ट के अंदर वो आप समझ चुके हैं। अब आप इसे आगे बढ़ाते हैं, इसकी यूनिट आपने फाइंड करनी। तो पहले आप इसका डायरेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन KC ये लिखेंगे, तो इसका KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, NH3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, जिसके जो 2 नंबर मोल्स है उसकी पावर बन जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। नाइट्रोजन N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2, अब मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि इसके 3 मोल्स हैं वो क्यूब की शक्ल में आ जाएंगे। अब इसके यूनिट बनाए तो अब मोल पर डेसिमल, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे जो मोलर कंसंट्रेशन उसके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब और जो कि इसकी पावर 1 है, यहां पर 1 रहेगा, उसकी कोई पावर नहीं लिखेंगे हम। इसी तरह हाइड्रोजन उसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है, वो आप यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसकी पावर 3 थी, इसका मतलब यहां पे आप इसका क्यूब बना देंगे। आप देखें ऊपर आपके कितने टोटल यूनिट्स हैं 2, नीचे आपके कितने 1 ये वाला और 3 यूनिट्स ये वाले। नीचे 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है, ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है। इसका मतलब कि यहां ऊपर के 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में से नीचे के 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि एक तो यहां से निकल गया। अब यहां 3 यूनिट है, इनमें से एक माइनस कर दो, ये कितने रह जाएंगे, ये 2 रह जाएंगे, ये स्क्वायर रह जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ये ऐसा बचेगा। अब इसका स्क्वायर आप अंदर वैल्यूज उसकी स्क्वायर की वैल्यू ओपन कर ले। अब हमारे पास ये बन जाएगा 1 ओवर मोल, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, मोल के 1 के साथ भी और डेसीमीटर क्यूब के -3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर मोल स्क्वायर डेसीमीटर 3 2 6 डेसीमीटर -6 बन जाएगा। अब यहां इसको आप उल्ट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज जो मोल स्क्वायर प्लस का था माइनस का 2 हो जाएगा, और डेसीमीटर माइनस का 6 था, ऊपर आके प्लस का 6 हो जाएगा यूं। तो ये बन जाएगा पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर हेक्सा, पर मोल स्क्वायर डेसीमीटर हेक्सा, पर मोल स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा, जबकि डेसीमीटर हेक्सा की शक्ल में ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यूं आप इसके यूनिट ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मैं आपके कुछ हाइपोथेटिकल रिएक्शंस भी दूंगा,
आप खुद ही उसके यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद उसके यूनिट बना सकते हैं, आप में इतनी एबिलिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको केमिकल रिएक्शन दे रहा हूं, यहां पे वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वाटर H2O। अब यहां पे इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। इसके लिए आपने यूनिट कैलकुलेट करने, इस रिएक्शन के लिए तो आप कैसे बनाएंगे इसका, Kc इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहां पे वाटर H2O, उसकी पावर 2 बन जाएगी क्योंकि उसके नंबर मोल्स 2 है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर बन जाएगा। इधर हमारे पास H2 की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर और O2 सेम एज इट वैसे ही आ जाएगा। उसके 1 मोल है, 1 लिखते नहीं है, यहां पे भी नहीं लिखा, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए ऊपर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, इसका स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे हाइड्रोजन उसका स्क्वायर है, इट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर इनटू। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 1 मोल थे, इसका सेम मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 2, जबकि नीचे कितने हैं, 2 ये वाले और 1 यहां पे, ये वाले हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ऊपर के 2 यूनिट्स नीचे के 2 यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब नीचे बचा है। जब इसको रेसिप्रोक करके ऊपर लेके आएंगे तो ये वैल्यूज अपनी पावर जब वो उल्ट कर बैठेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज पर मोल, जो मोल प्लस का था वो माइनस का आ जाएगा पर मोल, और डेसीमीटर क्यूब माइनस का था ये प्लस का आ जाएगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब, यू पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये बन जाएगा हमारा यूनिट। इस तरह से आप यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रहा हूं जिसके आपने यूनिट्स कैलकुलेट करके मुझे बताने हैं। हमारे पास ये नंबर 1 है जिसमें रिएक्ट कर रहा है A प्लस B और प्रोड्यूस करेगा C प्लस D, ये प्रोड्यूस कर रहा है। फर्जी रिएक्शन है, इनके नंबर मोल्स भी मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे 2A प्लस 1B रिएक्ट कर रहे हैं और इस तरह बना रहा है ये हमारे पास C प्लस 2D, ये बना रहा है एक रिएक्शन। इसके क्या यूनिट बनेंगे आपने मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना है। मैं इसको नंबर दे देता हूं A, इसका जो भी बनेगा आप A ब्रैकेट में लिखकर उसका आंसर जो भी आएगा वो आपने मुझे पुट कर देना है, इसका ये आंसर बन रहा है। और इसका एक और एग्जांपल देता हूं B, उसके लिए आप बनाएंगे दैट इज x प्लस y टू प्रोड्यूस z, दैट इज। अब इसमें x के नंबर मोल्स दे आर 2, y के नंबर मोल्स दे आर 3 एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 4z। अब इसके क्या यूनिट बनेंगे ये भी आपने कैलकुलेट करके आंसर मेरे कमेंट में आपने बता देना। तो यूं आपकी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स निकालना, यूनिट ड्राइव करना, ये आर्टिकल आपको आ जाएगा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लेक्चर में आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे से पूछिएगा, मैं उसकी वीडियो आपको दोबारा बना के दे सकता हूं। इसलिए बेटा यहां आपसे दोबारा मैं यही कहूंगा कि वीडियो को बार बार देखें, समझें इसको, ये आर्टिकल समझें, ये आगे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये वीडियो, ये आर्टिकल, ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर अभी जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल का नाम लाजमी मेंशन करें। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनके आंसर भी कमेंट करने हैं। अल्लाह हाफिज।